हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं जीएस और करंट से लेकर के महत्वपूर्ण श्रृंखला। आइए, सबसे पहले जीवन में याद रखिए ये कि किसी को हराने की नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक जुनून होना चाहिए, और इस जुनून के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। आज हम सभी इसी कड़ी में आज हम देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण घाटियाँ। ये जो 4-5 घाटी है, केवल और केवल यही 4-5 घाटी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यहाँ तक कि पीसीएस तक के एग्ज़ाम में भी यही 4-5 घाटियाँ ही क्वेश्चन रिपीट करती हैं। फिर इसके बाद में अगर इसी पर ही हम लोग हिमालय का प्राकृतिक विभाजन जो नदियों के द्वारा विभाजित हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में सबसे पहले तो हम फरवरी महीने का महत्वपूर्ण दिवस पे चर्चाएं करेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं आपके टॉपिक पर। जैसे फरवरी महीना का जो महत्वपूर्ण दिवस आता है, फरवरी माह का देख लिया जाए। फरवरी महीने में जो प्रश्न बनता है, सबसे पहले तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, और यही कारण है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आपका अगला है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं 4 फरवरी को। फिर इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण फरवरी महीने का दिवस है वो 13 फरवरी को एक तो विश्व रेडियो दिवस है, विश्व रेडियो दिवस, और साथ में एक दिवस है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये वही सरोजिनी नायडू हैं जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। फिर इसके बाद में आपका 14 फरवरी है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस 14 फरवरी को। फिर उसके बाद में 21 फरवरी को जो मनाया जाता है वो मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। फिर इसके बाद में आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, और मनाते कब हैं? 28 फरवरी को। तो फरवरी महीने का इतना ही महत्वपूर्ण दिवस आपका रिपीट होता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, और इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम आपसे बात करें कि 51वां फिल्म फेयर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जो ये आयोजन है, यह आयोजन हमेशा जो है वो गोवा में ही किया जाता है। और ये किस क्रमांक का था? 51वें क्रमांक का। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें, इसमें फोकस कंट्री कौन सा देश था, तो बांग्लादेश इसमें फोकस कंट्री इसमें बनाया गया था। फिर एक प्रश्न आप हमें बताइए फटाफट, करंट से जुड़ा ही। मिस यूनिवर्स इस बार बना कौन है? मिस यूनिवर्स इस बार एंड्रिया मेजा है। एंड्रिया मेजा ये किस देश की है? एंड्रिया मेजा तो मैक्सिको देश की है। मैक्सिको देश की है ये एंड्रिया मेजा।
मिस यूनिवर्स। आइए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक हम लोगों को जो पढ़ना था घाटी। ध्यान रखिएगा 4-5 घाटी ही यही केवल एग्जाम में रिपीट होती है। जैसे मरखा घाटी। मरखा घाटी, घाटी आप जान लीजिए कि दो पर्वतों के बीच का वो गहरा रास्ता होता है, या कह सकते हैं कि जो दो पर्वतों के बीच में जो नदियां बहती हैं अंदर रूप में, उसी को ही क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। तो ये जैसे आपका मरखा घाटी जो है ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, नोट कर लीजिएगा, मरखा घाटी ये लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ स्थित है, लद्दाख में। और ये नुब्रा वैली भी यहीं स्थित है। कहाँ भैया, लद्दाख में। लद्दाख में ये नुब्रा वैली भी स्थित है। सांगला घाटी, इसी में नोट करिएगा, सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सांगला घाटी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है। और यहीं पर कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये प्रश्न बना है कई बार कि किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल पहाड़ियों के बीच में स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां पर 100% LPG गैस कनेक्शन दे चुका है। और ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां पर सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद में नेलांग घाटी, ये भी खूब पूछी जाती है। नेलांग घाटी ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ही नेलांग घाटी, चामोली यहीं पर स्थित है जो कि फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में यूथांग घाटी, इसी में नोट कर लीजिएगा, यूथांग घाटी जो स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। यूथांग घाटी कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं जुकू घाटी। जुकू घाटी जो है ये मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। जुकू घाटी जो है ये मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित घाटी का नाम कौन सा है, जुकू घाटी। ये भी खूब पूछी गई है। जुकू घाटी आपका नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। एक यहाँ पर घाटी है अराकू घाटी। कौन सी घाटी है, अराकू घाटी। ये विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में ये आपकी अराकू घाटी। अब ये तो देखिए, ये तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न पूछे जाने वाला साइलेंट वैली, शांति घाटी, ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। इसी को मौन घाटी भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी को, शांति घाटी को। और किस राज्य में, क्यों ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, शांति घाटी में। आप हमें बताएं कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था। तो जैव विविधता जो अधिनियम है वो सन 2002 का। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो केवल और केवल इतनी घाटी। देखिए, हमें पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका ये होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और जब तक, चूंकि आपको यहाँ ज्ञान ही नहीं होना है, बल्कि हमें जो एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ना है, जो एकदम सटीक बिंदु हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि पर्वतों के बीच में जो विभाजन हुआ है, पर्वतों का जो विभाजन हुआ है हिमालय का नदी के द्वारा, उसके बारे में देख लेते हैं।
ये आपका हिमालय है। हिमालय, ये पूरा आपका हिमालय है। और हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कुल कितनी है? 2400 किलोमीटर। अब इसे हम देखते हैं कि कहाँ पर, किस नदी द्वारा ये विभाजित है हिमालय। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में अगर यहाँ से आता है तो फिक्स हो जाता है और बहुत ही आसान होता है। बस इसे 2-4 बार आप प्रैक्टिस तो करिए। देखिए यहाँ पर आपकी सिंधु नदी, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु। और यहाँ पर है आपकी सतलज। कौन सी नदी है ये? सतलज। सिंधु, सतलज। और यहाँ पे नदी है आपकी, कौन सी नदी है? काली नदी। काली नदी। और यहाँ पर नदी है आपकी तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता है। और यहाँ पर आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये आपकी नदियां हैं। अब इसे हम देखते हैं कि कहाँ पर किस हिमालय का नाम दिया गया है। टोटल लंबाई हिमालय की कितनी मानी गई है? 2400। और 150 से लेकर के 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। हर राज्यों में इसकी चौड़ाई अलग अलग देखने को मिलती है। तो सबसे ऊपर जो सिंधु और सतलज के बीच में, इसे हम पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय भैया? पंजाब हिमालय, या इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। कितना है? 560 किलोमीटर। और जो दूसरा हिमालय है वो सतलज और काली के बीच में जो है, इसका नाम कुमायूं हिमालय है। यही लिख दे रहा हूं, कुमायूं हिमालय है। और ये जो लंबा है वो है 320 किलोमीटर। कितना लंबा है? 320 किलोमीटर। सबसे ऊपर पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर यहाँ पर जो हिमालय स्थित है, यहाँ पर जो हिमालय स्थित है वो है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय स्थित है। और नेपाल हिमालय की जो दूरी है वो कितना है भैया? 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। और सबसे किनारे यहाँ पर जो है, ये तीस्ता यहाँ कर देते हैं, सबसे किनारे जो हिमालय है इसका नाम है असम हिमालय। क्या नाम है? असम हिमालय है। और असम हिमालय की लंबाई कितनी है? तो ये है 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर। पुनः एक बार देख लीजिए, हिमालय का जो विभाजन हुआ है वो सबसे ऊपर यानी उत्तर की ओर, आपका जैसे उत्तर पश्चिम की ओर कह सकते हैं, सिंधु नदी है किनारे पर। और इधर जो पूर्व में है दाहिनी साइड में, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और जो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसका नाम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसकी दूरी कितनी है? 560 किलोमीटर है। और सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है इसका नाम कुमायूं हिमालय। और इसकी दूरी कितनी है? तो 320 किलोमीटर। फिर इसके बाद में काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और ये है कितना? 800 किलोमीटर। और इसके बाद में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या कभी कभी दिहांग देखने को मिलता है। और इसके बीच में जो हिमालय है उसका नाम क्या है? असम हिमालय। और टोटल कितना है? 720 किलोमीटर। ये 720, 800, 320 और 560 जोड़ेंगे तो टोटल ये दूरी निकल के आएगी 2400 किलोमीटर। ये जान लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा फिक्स रहते हैं एग्जाम में। ठीक, ओके, धन्यवाद।